वो सच्चे दरबार की जय, जय गजनी जन माता की जय। आज शनिवार का दिन है, संध्याकालीन आरती शुरू होने वाली है। और ये देखो जो जल रही है, धुनी जल रही है। और सबकी तरफ से माँ के चरणों में जयकारा मंजूर हो। वो सच्चे दरबार की है, जगत जननी जगदम्बे माता की है। माई मेरी सच्चा जो तारी तेरी सदाई, सबके दुखों को ना झूलिया बना दे, मुरादे पूरे करें सुनिया तेज है जय कृपा तेज आते सत्य आशीष हे जगत जननी नाधन रासा दिखाना गुरु ज्ञान देना सबकी झूलिया बना सुख मुरादे कृपा तेज आते छत सीधा। माँ की कृपा सब पर बने रहे। और सब लोग जो भी दरबार से जुड़े हैं एक बार जयकारा लगा सकते हैं। माँ सबकी झोली भरेगी, वहीं से अपनी दया कृपा बनाएगी, दुख परेशानी को हरेगी। और जिसकी भी विभूति यहाँ पे कम हो गई थी वो अपने घर में विभूति धूप जला कर बढ़ा लेना। दरबार खुल चुका है और मंगल को भी दरबार लगेगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, बढ़िया से भगवान की भक्ति करो, कार्तिक का महीना मनाओ। अब देवोत्थान एकादशी आने वाली है। राम जी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम, शिव जी का नाम, अर्जुन का नाम, नारायणी शक्ति इसमें चलती है। और माँ की कृपा असीम कृपा है, जिसको अपना सानिध्य देती है, जिस पर उसकी कृपा बनती है। पर माँ ये कहती है एक चीज़ ये है, आप लोग इस चीज़ को लेकर चलो कि एक ना एक गुरु अपने आगे से होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में किसके बस की इतनी भक्ति नहीं है। बहुत कम बिरले होते हैं जो भक्ति कर पाते हैं, पूरी भक्ति में उतर पाते हैं। क्योंकि बहुत विघ्न बाधा आती है भक्ति के बीच में, बहुत ज़्यादा। आपने ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा भी होता है। बहुत परेशानी होती है, इसलिए आगे से गुरु होता है तो वो उसको संभाल कर लेता है। और अपनी डोर भी गुरु के हाथ पे देकर चलो। वो जैसे है देव का है तो देव का काम कराएगा, और चीज़ें लगी भीगी हैं तो उसको दूर करेगा। घरेलू समस्या हैं तो उनको रास्ते पर लाकर उनको दूर करता है। गुरु आगे से होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु देखो, अपने अनुरूप देखो, अपने इष्टों के जहाँ तुम्हारी जैसी भक्ति है उसके अनुरूप गुरु होना चाहिए। उल्टी सीधे के हाथ में मत पड़ना कभी भी। मैं तो यही इजाज़त दूंगी कि चाहे अपने इष्ट का नाम लेकर, भगवान का नाम जिसको मानते हो आप, उसके नाम का दिया बत्ती करके सुबह शाम पूजा करो। और सही गुरु का रास्ता भगवान देना करके ऐसी विनती करना, तो सही गुरु मिलेगा आपको। गलत गुरु कभी नहीं हाथ में आने देगा। नंबर 2, जहाँ अगर कोई भी घर में परेशान होता है, कोई बच्चा परेशान होता है, मैं देखती हूँ दरबार में छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान होते हैं। माँ बाप कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो मैं कहती हूँ लालच है उन माँ बापों में जिनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और माँ बाप उनको ऊपर से नकार देते हैं। तो माँ बाप ने कोई भी बीमारी है उसका इलाज है, डॉक्टरी इलाज डॉक्टर से होगा, देवदादा देवता से कटेगी, पितरवादा जो है वो भी देवता से ही कटती है। लगा बिगा जो होगा, मणिमसाणी होती है, ऊपरी हवाएं होती है, तो टोटके होते हैं, करने वाले उल्टी सीधी करते हैं, तो वो भी सब देव के हिसाब से ही होता है। तो बच्चों के ऊपर सर में हमेशा माँ बाप का हाथ होना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर जहाँ पर होगा निराश हो गया, तो कई डॉक्टर जो पहाड़ के डॉक्टर होते हैं वो बाहर भी होंगे, तो वो भी कहते हैं आप दिल्ली जैसे शहर में चल जाए कि आप इलाज करते करते नाराज, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने देवताओं को भी अपने घर के पूजा पाठ भी करो। तो जैसी वो चीज़ है, जो चीज़ है उसको नकार कोई नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग, कोई भी आपके घर में कोई बच्चा परेशान हो रहा है, बहू परेशान हो रही है, कोई भी छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उसको जताओ और उसका उपाय ढूंढो। क्या चीज़ है, क्यों परेशान कर रही है, क्यों अशांति हो रही घर में। अशांति वहाँ होती है जहाँ की पिता रोष होगा, वो कभी नहीं खाने देगा, वहाँ शांति हो जाएगी। कई चीज़ें होती हैं, धीमे धीमे मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। आप लोगों को कुछ पूछना होता है, कोई प्रश्न करना होता है, आप प्रश्न करिए, देवता उसका उत्तर देगा। तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि मैया जी हमको ये परेशानी है, आप इसका निदान बताइए, तो मैं उस पर बता दूँगी। क्योंकि देवता से सवाल जवाब करने पड़ते हैं, आप सवाल जवाब करोगे देवता उसका उत्तर देगा। और बहुत विघ्न बाधाएँ होती है ना। देखा दरबार में बच्चा इतना परेशान हो रहा है, उसके बड़े लोग नहीं मान रहे, तो क्या वो बच्चा अकेले, उसका भी उपाय है, पर क्या है वो माँ बाप से भी बिछुड़ जाएगा, किनारे हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करो कि बच्चे तुमसे दूर हो जाए। तो बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप का सहाय मिलना चाहिए,
और माँ बाप ने हमेशा बच्चों के हर दुख परेशानी में, हर चीज़ में खड़ा। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है, प्रेम बहुत बड़ा चीज़ होता है, प्यार बहुत, उसका साया, उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। तो जिसके पास उसके माँ बाप का हाथ होता है ना, कोई बाल बाका निकल सकता है, बच्चे घर से बाहर भी नहीं भटक सकते हैं। और जिसके पास माँ बाप का हाथ नहीं होता, बच्चे भी बाहर भटकते हैं। वो दूसरों में अपना प्रेम, अपना तो ढूंढने लगते हैं कि हमसे कहीं से प्यार की जासी, हमको कोई सलाहे, कोई हमको प्यार दे, दुलार दे, वो उसको भी अपना मानने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी माँ बाप ऐसा काम ना करे। यही आज गुरु ज्ञान है। जय मैया की संध्याकालीन आरती हो रही है, आरती करते हैं। आगे को फिर जिसको भी कुछ पूछना है वो कमेंट में पूछ सकता है। और सबकी तरफ से माँ के चरणों में जयकारा मंजूर हो। माँ का आशीष सबको बना रहे। जय माता दी।